राम राम बच्चों, अगर आप मिशन बुनियाद का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम 2025 से जो 27 बैच के लिए पेपर हुआ था, जो पिछले साल हुआ था, उसके पेपर के एक एक सवाल को शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करेंगे। जो सवाल समझ गया तो समझ लो सिलेक्शन पक्का। तो ये इस वीडियो में असली पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम। तो सवाल नंबर 1 देखो क्या है। सुमित एक मॉल में काम करता है और उसे प्रति घंटे 50 रुपये का भुगतान मिलता है। पिछली सप्ताह उसने 7 घंटे काम किया और इस सप्ताह वह x घंटे काम करेगा। तो दोनों सप्ताह के लिए उसे दिए गए पैसों के लिए एक बीजीय व्यंजक लिखें। तो देखो, उसने पिछली बार 7 घंटे काम किया, प्लस में इस सप्ताह करेगा x घंटे, दोनों को जोड़ के उसकी गुणा कर देंगे 50 से, तो उसको इतने रुपए मिलेंगे। तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिख दिया है। आंसर आ गया है सी, 50 इंटू में x प्लस 7। उसके बाद देखो अगला सवाल है। 150 छात्र अंग्रेजी, गणित और दोनों पढ़ रहे हैं। 62% छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और 68% छात्र गणित पढ़ रहे हैं। तो कितने छात्र दोनों पढ़ रहे हैं? तो टोटल छात्र कितने हैं? 150। 150 छात्र अंग्रेजी गणित या दोनों पढ़ रहे हैं। टोटल कितने? 150। इसका 62% गुणा में 62/100, 50 दूनी 100, 50 या 150, इससे 31 और ये आ गया 93 बच्चे। 93 बच्चे ऐसे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं? जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और 68% वो हैं जो गणित पढ़ रहे हैं। मैथ वाले कितने हैं? 150 गुणा में 68/100, ये 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, ये 34, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये आगे 102 बच्चे। तो लेकिन इसने पूछा है जो दोनों पढ़ते हैं वो कितने बच्चे हैं। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से 150 घटा दो। 93, 102 और 93 को जोड़ दिया, 5, 195 और इसमें से घटा दिए 150 बच्चे जो टोटल थे। तो आंसर आ गया 45। तो 45 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद देखो अगला सवाल है। एक मनोरंजन कार्यक्रम में 400 रुपये की 250 टिकटें बिकी तथा 100 रुपये की 500 टिकटें बिकी। यदि 400 की टिकट पर मनोरंजन कर 40%, भाई कैसे? देखो 400 रुपये की कितनी टिकटें बिकी? 250, और ये टोटल इतने रुपये की बिकी। इन पे टैक्स कितना है? 40%, बट गुणा में 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये 1 2 2 जीरो, 25 चौका 100 और 100 चौका 400, तो 40,000 रुपये टैक्स आ गया भाई। किस पे? इस 400 वाले पे। 400 वाले पे 40,000 टैक्स के आगे। फिर है 100 की टिकट पर 20%। 100 की टिकट कितनी थी? 100 की टिकट बेची गई 500, इतने रुपए की बिकी और इस पे 20% टैक्स था, 20/100। 100 से 100 कट गया, ये आ गया भाई 3 जीरो ऐसे कैसे, 5 दूनी 10, 10,000। तो 10,000 टैक्स इस पे लग गया, 40,000 टैक्स इस पे लग गया, दोनों का जोड़ हो गया 50,000। ये आ गया आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर
4। रवि के पास 56 रुपये थे। उसने x परिवहन पर और 2y भोजन पर खर्च कर दिए। कुल रुपये थे 56 भाई। इसमें से x खर्च कर दिए माइनस में x परिवहन पे, तो 56 में से कुछ कम हो गए। तो ये कम कितने हुए? जो x परिवहन पे खर्च किए। फिर है और 2y भोजन पर खर्च कर दिए, फिर माइनस में 2y, क्योंकि ये भी कम हुए 56 में से भोजन पर जो खर्च किए थे। उसने शेष राशि का उपयोग, जो राशि बच गई 56 में से परिवहन के घटाने के बाद, भोजन के घटाने के बाद, शेष राशि को उसने 3 समान पुस्तकें खरीदने में किया। 3 पुस्तक खरीद ली, जितनी बच गई बटे में 3 कर दो। तो प्रत्येक पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। इसको ये आ गया आंसर डी, 56 माइनस x माइनस 2y बटे 3। आगे प्रश्न नंबर 5। एक फ्रूट सलाद रेसिपी के लिए 1/2 कप चीनी की आवश्यकता होती है। उसी फ्रूट सलाद की दूसरी रेसिपी के लिए 2 बड़े चम्मच चीनी की आवश्यकता होती है। यदि 1 बड़ा चम्मच 1/16 कप है, तो देखो 1 बड़ा चम्मच किसके बराबर है? 1/16 कप के। तो पहली रेसिपी के बराबर कितनी अधिक चीनी की आवश्यकता होगी? भाई 1 बड़ा कप 1/16 के बराबर है, और इसने बोला 2 बड़े चम्मच चीनी की आवश्यकता है। तो 2 बड़े चम्मच में आ गया, गुणा में कर देंगे इससे 2 से, 2 कट गया 1/8, ये आ गया 1/8। लेकिन इसमें आगे क्या बोल रहा है? तो पहली रेसिपी के बराबर कितनी अधिक चीनी की आवश्यकता होगी? भाई पहली में और इसमें कितना अंतर है वो बताना है। तो 1/2 माइनस में 1/8, एलसीएम लेके इसको 8 बना देते हैं, बटे में 4, ऊपर 4। तो ये आ गया 8, ऊपर 4 में से 1 गया 3, ये 4 था, ये 1 आ गया 3। तो आंसर आ गया 3/8 कप। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। एक सामूहिक अवकाश के दौरान विभिन्न स्कूलों के 6250 छात्रों को पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक को पता चलता है कि 9 बच्चे छूट गए हैं। मतलब क्या है? 6250 हैं, इसमें से 9 बच्चे घटा देंगे, 6241 आ गया। 6241 बच्चों की पूरी लाइनें बन गई हैं, बराबर लाइनें, इतनी ही लाइन है और इतने ही एक लाइन में बच्चे हैं। तो वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक लाइन में कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो ये 6241 है, जो इसका वर्गमूल कर देंगे। तो ये वर्गमूल है 79 का। कैसे? अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता तो इनकी गुणा करके देख लेंगे, इनकी गुणा करके देखेंगे, जिसकी गुणा भी 6241 आएगी वही आंसर है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। एक कर्मचारी 30 दिनों के अनुबंध पर एक कंपनी में इस शर्त पर काम करता है कि उसे प्रत्येक दिन काम करने के लिए 120 रुपये मिलेंगे और अनुपस्थित रहने पर प्रत्येक दिन 10 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि उसे कुल 2300 रुपये मिलते हैं तो वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहा? तो देखो कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। ये लो 30 दिनों तक उसको कितने मिले? उसको मिले 120। 120 गुणा में 30 माइनस एक्स, तो जितने दिन गया है उसी के तो मिलेंगे। 120 गुणा में 30 माइनस एक्स, 10 एक्स बराबर है 2300 हो जाएगा। तो ये हो गया इसकी और इसकी गुणा 3600 माइनस में 120 एक्स माइनस में 10 एक्स बराबर है 2300। यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे या इसको इधर ले आओ। 3600 में से 2300 चला गया,
बराबर है 1300 बराबर है, ये उधर जाके हो गया प्लस के 130x। x बराबर है 1300 बटे 130, 10 से 10, 13 से 13 एकम 13, 10 आ गया कट के। तो x बराबर है 10 दिन, और जो कि ऑप्शन सी में है। अगर ये समझ में ना आया हो तो दोबारा से वीडियो देख लेना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक, भाई ये इकाई है, ये दाई है, ये इकाई, ये दाही, इकाई दाही, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक का 2 गुना है। क्या बताया इसने कि इकाई के स्थान पर अंक जो इकाई पे है वो दाई के स्थान पर अंक का 2 गुना है। अगर दाई पे x है तो ये 2x है। यदि इसमें 27 जोड़ा जाता है प्लस में 27 तो अंक पलट जाते हैं और संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा देखो, जो दाई वाली संख्या उसके साथ हमेशा 10 की गुणा करते हैं। 10x प्लस में 2x, ये इकाई का है, प्लस 27 बराबर है, क्या बताया, अंक पलट जाते हैं। अंक ये था इकाई का, तो 10 गुणा में 2x प्लस में x, ये हो जाता है। तो इसको हल करो, ये हो गया 10x और 2x, ये 10 और 2 12x प्लस में 27 बराबर है 10 दूनी 20x प्लस x। तो x वाले जोड़ लो, 20 और 1 21, इधर आ गए, इसको 12 इधर ले जाओ, 21x 12 इधर चला गया, माइनस का हो गया, माइनस के 12x। तो क्या होगा देखो, 21 में से 12 गया 9x बराबर किसके, 27 के। तो x बराबर है 27 बटे 9, 3 आ गया भाई। तो 3 आ गया, तो देखो इसमें यहाँ पे दाई पे x 3 और 2 गुणा में x 6 इकाई पे, तो संख्या आ गई 36। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9।